कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं या हम अभिभावक हैं तो हमारे बच्चे जब एडमिशन लेने जाते हैं तो कई बार बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। बच्चों के डॉक्यूमेंट मिस हो जाते हैं, बच्चों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, उनकी लास्ट डेट निकल जाती है और बहुत सारे ऑप्शन जो वहाँ पे मिलने वाले थे वो हमारे छूट जाते हैं। यानी कि जिस कॉलेज में जो चीज़ें सुविधाएं बनी हुई हैं आप स्टूडेंट के लिए, उससे बच्चा वंचित रह जाता है। इसका समाधान के लिए मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल आपसे रूबरू हूँ एक छोटे से टॉपिक को लेके, और टॉपिक का नाम है कॉलेज एडमिशन विंडो पे 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यानी कि जब कॉलेज एडमिशन विंडो पे जब स्टूडेंट जाता है तो वहाँ पे 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका अगर ध्यान रखा जाएगा, हम ध्यान रखेंगे तो हम जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं उस कॉलेज की फैसिलिटीज़ को, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हम पूरी तरह से फ़ायदा ले पाएंगे और उस चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और जो सही समय पे जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो मिल सकती हैं। एडमिशन विंडो पर सेल्फ हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आप जब भी कहीं जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, तो उससे पहले आप किसी न किसी इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरेंगे। जॉब चाहे आपका गवर्नमेंट हो या कोई और हो, इंटरव्यू प्रोसेस होगा कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर आपको अकेले ही जाना है। वहाँ पर आपके पेरेंट्स या कोई और आपके शागिर्द हैं वो वहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाती है, उनको आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि आप उनको साथ नहीं ले जा सकते। तो क्यों ना हम आज ही के दिन से शुरुआत करें, क्योंकि आज तो प्लस पॉइंट ये कि आज तो आपके पीछे हैं, आपके साथ देने वाले लोग हैं। नंबर 4 पे कि जब आप एंट्री करते हैं विंडो पे, कोई भी एंट्री आपसे करवाई जाती है तो एंट्री करते वक्त बहुत ध्यान से करें। बहुत ध्यान से का मतलब है कि बहुत आराम से करें, कोई हड़बड़ाहट नहीं रखें, अपना पेन रखें और बहुत अच्छे से तसल्ली के साथ, और जो भी कन्फ्यूजन है वहाँ पे आप पूछ लें, हेल्प ले लें। और अगर वो कहते हैं कि आपके पास रूल पढ़ लें तो एक बार रूल पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत शांति से करनी है। और नंबर 5 पे जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आजकल इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और आजकल की बात को छोड़ूं, मैं अगर बहुत सिंपल से बात करूं, ऐसे समझें कि आप किसी शहर से या किसी छोटी जगह से या बड़ी जगह से, कहीं से भी आप आए हैं और आप एक नए इंस्टीट्यूट में हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वही सब्जेक्ट वहाँ पे आप लें जो आपने स्कूल में पढ़े। वहाँ आपको अगर नए सब्जेक्ट मिलते हैं, नया कम्बिनेशन मिलता है, अच्छा मिलता है, तो अगर आप वहाँ पे उस कम्बिनेशन पे ध्यान देंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। आप अपनी पसंद का कम्बिनेशन भी वहाँ पे ले सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई भी कम्बिनेशन आपको लेना पड़ जाए जो आगे जाके आपको परेशानी करे। तो ये 5 बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है और हर अभिभावक के लिए ज़रूरी है। सवाल ये है कि ये बातें ज़रूरी क्यों हैं, या फिर इसको ऐसे समझें कि जो बातें हैं इनकी लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है। और इससे बड़ी बात कि चूँकि मैं एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ, यानी कि स्टडी वेलनेस की मैं बात करता हूँ, तो एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर ये मेरे कुछ समझ नहीं आई या ये चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करें। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। बच्चा पूछता है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, तो डॉक्यूमेंट का आप समझ लें। यहाँ पे 2 स्टेप हैं। एक स्टेप है कि मान लो आप अभी फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी में फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन में 1 2 3 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, इसके बाद फादर्स नेम, जो एंट्री आप करते जा रहे हैं, यानी कि जो एंट्री आप कर रहे हैं स्टेप टू स्टेप फॉर्म आपका आगे बढ़ता चलेगा। तो ये समझो कि जो एंट्री आपने करी है उसका एविडेंस चाहिएगा। जैसे आधार नंबर आपने भरे हैं तो उसका एविडेंस हो गया आधार कार्ड, आप इनकम शो कर रहे हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया। ऐसे जो चीज़ें वहाँ से पूछी गई हैं उनके सर्टिफिकेट, जितने भी उनकी लिस्ट है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए। या फिर मान लो आपका फॉर्म किसी और ने भर दिया सब, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है, तो आप एक बार उस फॉर्म को पढ़ लें। उस फॉर्म में जो एंट्री करी हुई है उस एंट्री का डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। यानी कि इतना याद रखो कि ईच एंट्री नीड एविडेंस, यानी कि जो कुछ आपने उस फॉर्म में भरा है उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये लास्ट एडमिशन नहीं है आपका, ये तो शुरुआत है। ऐसे पता नहीं कितने एडमिशन प्रोसेस से आप गुजरेंगे। आप सीखिए तो सही कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप देखिए कि कौन किस तरह से खड़ा है। माइंड अपने आप एक पीस की स्टेट को गेन कर लेगा और फिर आप आसानी से अपना काम कर लेंगे।
स्कूल में थे तो ज़्यादातर बच्चे घर में ही होते हैं, अब पहली बार जा रहे हैं। अगर आपने ये एक एडमिशन की प्रोसेस का 10 मिनट का या 15 मिनट का या आधा घंटे का जो काम है उसने आपने अगर इंडिपेंडेंटली कर लिया तो सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आई कैन डिफेंड। सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं और या आपके ब्रदर सिस्टर, उनको भी एक अपना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारा बेटा या हमारी बेटी इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल कर सकती है। अगर आपका काम वो पेरेंट्स कर रहे हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा एक टेंशन बनी रहेगी कि कोई भी काम आएगा तो पेरेंट्स को भागना पड़ेगा और टेंशन रहेगी कि यार हमारा बच्चा या हमारी बच्ची इन डॉक्यूमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकती। हमेशा वो एक स्ट्रेस में रहेंगे और उनके स्ट्रेस में रहने की वजह से आगे जाके जब आप हायर डिग्री में जाएंगे, आगे आप बड़े बड़े सपने देखेंगे, आप कहेंगे पापा मुझे वहाँ जाना है, मामा मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है इजाज़त ना मिले, क्योंकि उनके अंदर एक बड़ा डर रहेगा, उनके अंदर एक बड़ा डर रहेगा। तो आपको अगर एक हाइट पे उड़ान भरनी है ज़िंदगी में तो आप इन स्टेप को फॉलो करें। जितना आप अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस देंगे उतना वो आप पे भरोसा करेंगे, उतनी ही आपकी ऊंची उड़ान होगी। आप एक बड़े कॉलेज में आ रहे हैं, यकीन करिए कि यहाँ का जो स्टाफ है, जो बड़े कॉलेज का स्टाफ है, जो आपका कॉलेज का एक बड़ा नाम है, एक ब्रांडेड कॉलेज है आपका, तो बड़ा नाम ऐसे ही नहीं बना। ये नाम इसलिए बना है कि यहाँ का जो स्टाफ है उसके अंदर एक क्वालिटी है, वो 100% कोऑपरेटिव है, 100% वो आपको कोऑपरेट करेंगे, इसलिए आपको घबराने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। जो बट गलत ना करें, आप पसंद के सब्जेक्ट ले लीजिए। आप इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर रिसर्च कर लें, गूगल पे रिसर्च सर्फिंग कर लें, पूरी जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद आप विंडो पे जाएं, आप अपना नया कम्बिनेशन चुनें, अपना सेक्शन चुनें। आप देखें कि वहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, स्काउट है, एनसीसी, एनएसएस, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनके हाउसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं उनका आप एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पहले यूट्यूब पे आपने जानकारी ले ली हो, पहले आपने पता कर लिया हो।